नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हमारा 12th चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, अर्थ, मून एंड द सन। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो विचार है, सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है अपने आप पर विश्वास। तो सपने हम सब देखते हैं और हम क्या करना चाहते हैं, अपने सपनों को सच बनाना चाहते हैं। यानी हम सबका कोई ना कोई जो है एम होता है जीवन में, है ना? कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें जो है हम लोग सपने देखते हैं। तो अगर हम सपने देखते हैं, अगर हम अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले सीढ़ी जो आपको चढ़ना है वो है अपने आप पर विश्वास। यानी स्वयं पर आपको क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि ये बात जो है हम कर सकते हैं। कोई भी कार्य हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमें अपने ऊपर अगर पूरा विश्वास रहा तो जरूर हम मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की क्लास जो है शुरू करते हैं और आप सब जो है बिल्कुल तैयार रहिए और हर बार की तरह क्लास को आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। तो हमारा जो चैप्टर 12th, अर्थ, मून एंड द सन, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना? हमने जो है इसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस किया है और मैं उम्मीद करती हूँ जितनी बातें इसके बारे में कही गई है सब आपको अच्छे से याद है। ओके, चलिए अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लूनर एक्लिप्स के बारे में। ओके, क्या था, किस क्या क्या बात बताया था आपको, क्या है? ओके, तो जो लूनर एक्लिप्स है वो क्या है? ए लूनर एक्लिप्स occurs when the earth come between, कहाँ पर आता है, किसके बीच में अर्थ आता है बच्चों? सन एंड द मून। ओके, तो ये हमने जो है अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो जो है जब लूनर एक्लिप्स में क्या होता है बताइए आप? जो हमारा जो है इसमें क्या होता है, जब हमारा चंद्र ग्रहण होता है तब क्या होता है? तो जो अर्थ है ना, वो क्या हो जाता है, जो धरती है, पृथ्वी है, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाता है, बीच आ जाता है, ब्लॉकिंग द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून, जिससे सूर्य की रोशनी जो है कहाँ तक नहीं पहुंच पाता है? मून तक नहीं पहुंच पाता है ना? ये हमने देख लिया। देखिए किस तरह से धरती जो है बीच में आ चुका है। ओके, जिसकी वजह से जो सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा तक जो है नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? चंद्र ग्रहण होता है। और इसका रिजल्ट क्या था, क्या देखा? इसकी वजह से जो है क्या होता है? द रिजल्ट्स इन, है ना, इसके जो परिणाम स्वरूप है क्या होता है? इन द अर्थ शैडो फॉलिंग ऑन द मून। ओके, तो इसके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी है, हमारा जो धरती है, अर्थ है, अर्थ की जो छाया है वो किस पर पड़ती है बच्चों? वो जो है हमारा मून पर पड़ता है ना? किस पर पड़ता है? हमारे चंद्रमा पर पड़ता है। द इवेंट इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग ए फुल मून, ये हमने आपको बताया था। ये घटना केवल पूर्णिमा के दौरान ही दिखाई देता है, फुल मून। ओके, व्हेन द अर्थ इज डायरेक्टली अलाइंड बिटवीन द सन एंड द मून, जब पृथ्वी जो है, देख रहे हो, ये जो हमारा पृथ्वी है ये सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में है। ओके, कैसा है? इनके जो है ठीक बीच में जब ये होता है। फिर हम चर्चा कर रहे थे टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्स कौन कौन से है। टोटल लूनर एक्लिप्स, है ना, कौन कौन से तरह के जो है चंद्र ग्रहण है। जिस तरह से हमने सूर्य ग्रहण के बारे में बात किया, उसी तरह से हमने जो है चंद्र ग्रहण के बारे में भी बात किया। टोटल लूनर
eclipse यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण. In a total lunar eclipse, the moon is completely covered by the earth shadow. तो पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण है, टोटल. तो उसी से समझ में आ जाता है हमें कि जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है उसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है. ओके, मून इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द सूर्य, है ना. सूर्य की जो रोशनी है वो किसने रोक लिया है, हमारे पृथ्वी ने रोक लिया है, और जो मून तक नहीं पहुंच पा रहा है. ड्यूरिंग दिस इवेंट द मून टेक्स ऑन ए डार्क रेड. ओके, तो इस इवेंट में क्या होता है, जब ये होता है तो जो मून है वो कैसा हो जाता है, टेक्स ऑन ए डार्क रेड कलर विच इज ऑफन रेफर्ड एज टू एज ए, किस तरह से रेफर करते हैं, ब्लड मून. देख रहे हो पूरे लाल रंग का हो गया है, तो इसको जो है किस तरह से बोल सकते हैं, ब्लड मून. ओके, द रेडिश ह्यू इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर जो हमारे स्कैटर हो जाता है, स्कैटरिंग सनलाइट. ओके, ये इसकी वजह से जो है होता है. तो इस इवेंट में हमने क्या देखा, इस इवेंट में जो है जो चंद्रमा कैसा हो जाता है बच्चों, चंद्रमा जो है गहरा लाल रंग का हो जाता है. ओके, जिसे अक्सर ब्लड मून कहा जाता है. और ये लाल रंग जो है, द रेडिश ह्यू इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग सनलाइट विच देन क्या होता है, रीचेस द मून. जिसके कारण क्या होता है, सूर्य, है ना, ये लाल रंग पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण, स्कैटरिंग, ओके, इस वजह से जो है ये होता है. ओके, चलिए. द मून रिमेन्स रेड अंटिल इट मूव्स आउट ऑफ अर्थ शैडो. तो रिमेन रेड रहता है वो. अब देखिए दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा पार्शियल लूनर एक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण, जिसमें आधे रूप से ढकते हैं, है ना. कैसा होता है, देख रहे हो इसमें जो है क्या हो रहा है, आधे रूप से धरती ने सूर्य के प्रकाश को रोक दिया है और चंद्र पर भी क्या हो रहा है, आधा प्रकाश जो है पड़ रहा है. तो इन ए पार्शियल लूनर एक्लिप्स, तो आप सभी जो एक्लिप्स ग्रहण जो है कैसे कैसे है उनको आपको समझना है. तो जब आंशिक चंद्र ग्रहण होता है तो क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ द मून एंटर्स द अर्थ शैडो. ओके, तो चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही क्या होता है, पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है. द रेस्ट ऑफ द मून रिमेन्स विजिबल एंड अपीयर्स अनअफेक्टेड. और भाग के जो शेष भाग है वो विजिबल होता है और अनअफेक्टेड होता है. देख रहे हो, आधा भाग ही प्रभाव में आता है. दिस क्रिएट्स ए डिस्टिंक्टिव शेप वेयर पार्ट ऑफ मून लुक्स डार्कर एंड रस्ट रिमेन्स ब्राइट. तो ये कैसा शेप व्यू करता है, यानी आधा जो है ब्राइटर रहता है और आधा जो है कैसा रहता है बच्चों, डार्क हो जाता है. ओके, इस तरह का एक व्यू जो है हमें देखने को मिलता है. चलिए, अब हम लोग जैसे सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे थे, है ना, जिस तरह से हमने सूर्य ग्रहण के बारे में बात किया उसी तरह से हम देखेंगे किस तरह से हम जो है चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं. ओके, किस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण को देखना कैसे कर सकते हैं जरा देखते हैं. तो बच्चों, अनलाइक ए सोलर एक्लिप्स, जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो उसकी तरह नहीं है, बल्कि क्या है, उसके विपरीत है. ओके, सूर्य ग्रहण के विपरीत यानी अनलाइक ए सोलर एक्लिप्स, ए लूनर एक्लिप्स इज सेफ टू वॉच विद द नेक्ड आई. तो यानी चंद्र ग्रहण को हम लोग जो है खुली हुई आंखों से हम लोग देख सकते हैं. ओके, जब हमने देखा, जब सूर्य ग्रहण की बात किया तो कभी भी हम लोग जो है सूर्य ग्रहण को हमारे नेक्ड आईज से नहीं देख सकते. लेकिन when we are talking about solar eclipse, a solar eclipse is safe to watch with the naked eye. ओके, से हम देख सकते हैं. सिंस द मून इज नॉट एज ब्राइट एज द सन, तो हमें पता है जो हमारा मून है ना, सूर्य का जो है कितना बहुत चमकीला होता है, बहुत ब्राइट होता है. लेकिन जब हम के जितना चमकीला नहीं होता है ना. इसलिए क्या होता है, द अर्थ शैडो प्रोवाइड्स ए डिमर मोर डिफ्यूज लाइट. ओके, तो डिमर और डिफ्यूज लाइट जो है
प्रोवाइड करता है। इसीलिए पृथ्वी की जो छाया है, छाया से मिलने वाला पृथ्वी की जो शैडो है ना, पृथ्वी की जो शैडो है उससे मिलने वाला जो मंद प्रकाश है, पृथ्वी की शैडो से मिलने वाला प्रकाश जो है मंद और अधिक फैला होता है। ओके, अधिक क्या होता है बच्चों? डिफ्यूज होता है। तो समझ में आया? जिस तरह से क्या होता है, चंद्रमा सूर्य जितना चमकीला नहीं होता है ना, इसीलिए क्या होता है, पृथ्वी की जो छाया है, अर्थ शैडो, वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड से डिमर मोर डिफ्यूज लाइट। ओके, तो पृथ्वी की छाया से मिलने वाला प्रकाश मंद और अधिक फैला हुआ होता है। ओके, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ऑब्जर्व बोथ टोटल एंड पार्शियल लूनर eclipses from the earth without special protection। ओके, तो जो है ये पॉसिबल है। जब हम जो है सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो जो हमारा टोटल यानी जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण एंड पार्शियल, ओके, जो हमारा जो है आधे तरीके से आंशिक रूप से जो लूनर एक्लिप्सस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी विशेष सुरक्षा के, विदाउट एनी स्पेशल प्रोटेक्शन, ओके, मेकिंग देम इजियर। ओके, तो क्या होता है, जो हमारे जो एमेच्योर है, जो खगोलवादी है, और जो जो एंथुसियास्ट है, जो ऐसे लोग हैं, ओके, इजियर फॉर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स एंड एंथुसियास्ट टू व्यू। तो यानी जो शौकिया खगोलवादियां जो है और जो हमारे उत्साही लोग जो है, वो सब क्या कर सकते हैं, उसको बिना किसी सुरक्षा के भी देखा जा सकता है। ओके, तो इतनी बातें जो अभी तक आपको बताया वो सभी मेरे बच्चों को क्लियर है तो यस बता दीजिए। हम देखते हैं हमारे बच्चों को जो है सारी बातें जो है, इतना जितनी बातें बता रखा है आपको वो सब जो है क्लियर है। ओके, तो हमने इसमें क्या देखा कि किस तरह से जो है कौन कौन से तरीके के जो है टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्सेस कौन कौन से हैं, ये हमने देख लिया। चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ओके, इतनी बातें आप लोगों को सब क्लियर हुआ? यस। तो हम लोग जो है अभी हमारे जो टॉपिक है उसके लास्ट इसमें पहुंच चुके हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं जितनी बातें बताई है उसको एक और बार देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं लूनर। ओके बच्चों, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लूनर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, किस तरह से देख सकते हैं आप चंद्र ग्रहण को। ओके, यू कैन व्यू लूनर एक्लिप्सेस विथ योर नेक्ड आइसेस, है ना, आप चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसके लिए नो स्पेशल गियर नीडेड, इसके लिए कोई विशेष उपकरण की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बताइए? क्योंकि हमने अभी देखा जो हमारा मून है, चंद्रमा जो है वो क्या नहीं है, isn't एज ब्राइट एज द सन। चंद्रमा सूर्य जितना चमकीला नहीं होता है। और जो हमारी धरती है, जब धरती की शैडो उस पे पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है, जब पृथ्वी की छाया के कारण क्या होता है, प्रकाश मंद, डिमर एंड डिफ्यूज्ड, यानी मंद और फैला हुआ दिखाई देता है ना। अर्थ शैडो क्रिएट्स ए डिमर डिफ्यूज्ड लाइट। पृथ्वी की छाया के कारण प्रकाश जो है मंद और फैला हुआ दिखाई देता है। अब फिर हमने क्या देखा, सेफ टू वॉच, है ना, हम लोग जो है उसको कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल जो है सुरक्षित तरीके से कैसे देख सकते हैं, यानी हमारा जो टोटल एंड पार्शियल एक्लिप्सेस जो है, इसको विदाउट एनी प्रोटेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, विदाउट एनी प्रोटेक्शन ही उसको हम लोग देख सकते हैं। ओके, उसके लिए जो है किसी भी स्पेशल गियर की यानी किसी भी स्पेशल उपकरण की हमें क्या नहीं है, हमें जो है जरूरत नहीं है। तो सेफ टू वॉच, है ना, टोटल एंड पार्शियल एक्लिप्सेस विदाउट प्रोटेक्शन। ओके,
तो ये जो है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुका है कि किस तरह से हम जो है एक एक करके इनको देख सकते हैं। ओके, चलिए। तो हमने देखा कि लूनर एक्लिप्स को हम लोग जो है नेक्ड आई से देख सकते हैं, स्पेशल गियर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मून जो है सूर्य के जितना चमकीला नहीं है। अर्थ शैडो क्रिएट्स ए डिमर डिफ्यूज्ड लाइट। फिर हमने देखा सेफ टू वॉच टोटल एंड पार्शियल एक्लिप्सेस विदाउट प्रोटेक्शन। ओके, ये सारी बातें हमने जो है इसके बारे में देख लिया है। अब चलिए बच्चों, इसमें जो है कुछ और फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। हमारे कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो हमारे कोडाई कैनाल यानी दक्षिण भारत में स्थित कोडाई कैनाल, आप लोग गए हो वहां पर, बताइए मुझे। ओके, तो जो कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इन सदर्न इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1899, तो दक्षिण भारत में, हमारे जो साउथ इंडिया में, ओके, दक्षिण भारत में स्थित कोडाई कैनाल सौर वैधशाला यानी सोलर ऑब्जर्वेटरी, वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? वो जो है, बताइए कौन से ईयर में वो एस्टैब्लिश किया गया था? वो हमारे कब एस्टैब्लिश किया गया था बच्चों? 1899। ओके, इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, आपको जो है याद रखना है कि कौन से ईयर में किया गया था, कहाँ पर किया गया था, कोडाई कैनाल में। ओके, क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी, सदर्न इंडिया में है, एस्टैब्लिश्ड इन 1899। ओके, तो इसको जो है आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, और कभी मौका मिले तो जरूर आप वहां पे जाइएगा। ओके, अब दूसरा देखते हैं। It has been providing valuable data about the sun over 100 years। तो वहां पर हमें क्या मिलता है? वहां पर ये यानी 100 से भी अधिक वर्षों से, क्या है बच्चों? ये 100 से भी यानी अबाउट द सन ओवर 100 ईयर, ये 100 से भी अधिक वर्षों से सूर्य के बारे में जो है प्रदान करता है वैल्यूएबल डाटा। किसके बारे में? सन के बारे में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इट इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। जरा इस पॉइंट को देख लीजिए पहले आप। तो बच्चों, ये जो है, तो आपने देखा कि किस तरह से इसका संचालन जो हमारे बेंगलुरु में स्थित भारतीय खगोल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ओके, इसका संचालन बेंगलुरु में स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान संस्थान ओके, इन्होंने यानी आईआईए बेंगलुरु में, यहां से क्या होता है, इसका संचालन होता है। ओके ओके अब जो है अगला पॉइंट देखिए, इसके बारे में क्या है। ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये जो वैधशाला है, यहां से क्या होता है, हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू सोलर स्टडीज। अब सोलर हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, ये जो है यहाँ का जो वैधशाला जो है, ये सौर अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब चलिए, अब हम एक और बात देखते हैं। ओके, हमारे जो है एम के वैनु, तो हमारे एम के वैनु बापू इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ओके, आधुनिक भारतीय खगोल विज्ञान के जनक जो है इन्हें माना जाता है। तो इस बात को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। एम के वैनु बापू, ओके, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ओके बच्चों, तो इन्हें जो है क्या कहा जाता है, एम के वाइनु बापू को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ओके, आधुनिक भारतीय खगोल विज्ञान के जनक जो है इन्हें माना जाता है। अब इन्होंने क्या क्या एफर्ट किया? ओके, इन्होंने जो है भारत में
led efforts to set up astronomical instruments and telescopes in India. यानी भारत में जो है खगोलीय उपकरण, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेलीस्कोप्स इन इंडिया, और दूरबीन, है ना, हमने देखा है दूरबीन। तो जो टेलीस्कोप्स है, जो दूरबीन है, वो स्थापित करने का जो है प्रयासों का इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नेतृत्व किया है। ओके, अब जो है उन्होंने जो है इतने सारे बातों का क्या किया है बच्चों, नेतृत्व किया है। तो जो कावलूर में, ओके, कावलूर ऑब्जर्वेटरी नेम्ड आफ्टर हिम, कावलूर वेधशाला उनके नाम से ही रखा गया है। और उन्होंने जो है और क्या क्या डिस्कवर किया, यानी उन्होंने जो है पूरा स्टडीज किया है। उन्होंने एक जो है कॉमेट, यानी जो हमारे धूमकेतु है, उसके बारे में भी क्या किया, स्टडी किया, उन्होंने डिस्कवर किया। ओके, उन्होंने एक धूमकेतु की खोज की और स्टडीड स्टार्स एंड सोलर एक्लिप्सेस, और जो है उन्होंने तारों और सूर्य ग्रहणों के बारे में क्या किया, अध्ययन किया। और उसके लिए जब हम कोई चीज, किसी चीज का अध्ययन करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें हर जगह उससे संबंधित पूरी जो है हमें क्या करना पड़ता है, पूरी घटनाओं को जो है इकट्ठा करना पड़ता है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए हमें जो है इधर उधर घूमना पड़ता है, हमें विश्व भर की यात्रा करनी पड़ती है। तो उन्होंने भी क्या किया है, सूर्य ग्रहण संबंधित जो है सारे जानकारी के लिए उन्होंने विश्व भर की, ट्रेवल्ड वर्ल्ड वाइड, ओके, विश्व भर में उन्होंने क्या किया है बच्चों, उन्होंने जो है यात्रा किया है। ओके, विश्व भर की यात्रा जो है उन्होंने इन सब अध्ययन को करने के लिए क्या किया है, वो हर जगह घूमे हैं। ओके, सूर्य ग्रहण संबंधित जो है सारे बातों को रिसर्च के लिए, ओके, सारे बातों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जो है विश्व भर की यात्रा जो है उन्होंने किया, और हर जगह से उन्होंने क्या प्राप्त किया, उन्होंने जो है जानकारी प्राप्त किया। तो हमने इसमें बहुत सारी बातें देखी, है ना। हमने क्या देखा, जो कोडाई कैनाल सोलर जो ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पर है, सदर्न इंडिया में है, एस्टैब्लिश हुआ है 1899। फिर क्या देखा हमने, it has been providing valuable data about the sun for over 100 years. Okay, और उसके बाद देखा, it is operated by the Indian Institute of Astrophysics. Okay, कहाँ पर किसके द्वारा ये ऑपरेट किया गया, ये जो है इंडियन, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा क्या किया गया, ये ऑपरेट किया गया, जो कहाँ पर है, जो जिस क्या है, किन्होंने वो किया, बेंगलुरु के, ओके, एस्ट्रोफिजिक्स ने इनको ऑपरेट किया है। द ऑब्जर्वेटरी हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू सोलर स्टडीज, सोलर स्टडीज के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए। एम के वाइनू बापू इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इस बात को याद रखना है। फिर उनकी जो प्रयास है, ओके, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किया, लेट एफर्ट्स टू सेट अप एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेलीस्कोप्स इन इंडिया। उसके बाद कवलूर ऑब्जर्वेटरी नेम्ड आफ्टर हिम। फिर उन्होंने जो है क्या किया, डिस्कवर्ड ए कॉमेट, स्टडीड स्टार्स, सोलर एक्लिप्सेस, ओके, और उसके बाद जो है उन्होंने हर जगह जो है घूमे, और उसके बारे में उन्होंने क्या किया बच्चों, जानकारी इकट्ठा किया। ओके, इतनी बातें जो है मेरे बच्चों को सभी को क्लियर हुआ, क्या क्या किस किस बारे में जो है उन्होंने जानकारी हासिल किया, और किस तरह से जो है सोलर यानी सभी जो है सूर्य ग्रहण, इन सभी से संबंधित जानकारी को जो है उन्होंने हासिल किया। ओके बच्चों, तो यहाँ तक था हमारा ये चैप्टर। ओके, इसमें हमने बहुत सारी बातों को जो है हमने क्या किया है, पढ़ चुके हैं। ओके, इसमें जो है हमने सारी बातों को, इन सबसे रिलेटेड सभी बातों को हमने जो है पढ़ा है। ओके, और आपको जो है किसी भी चीज का कोई डाउट होने से आप लोग क्या कर सकते हो, आप वो पूछ सकते हो। ओके, आर्यभट्टा के बारे में हमने पढ़ा, है ना, कि किस तरह से जो है बहुत ही महान थे वे। ओके, और किस तरह से उन्होंने जो है किस पूरा सभी चीजों के बारे में बताया, उन्होंने जो है किसके बारे में बताया, किस तरह से धरती के बारे में उन्होंने स्टडी किया,
और बताया कि कैसे जो है अर्थ को समय लगता है कंप्लीट वन फुल रोटेशन। Okay, about its axis is around 23 hours 56 minutes 4.1 seconds. Okay, इस तरह से जो है सभी किया। फिर सीजन्स ऑन द अर्थ के बारे में भी हमने देखा। ओके, किस तरह से जो है सीजन्स में बदलाव आते हैं। रेवोल्यूशन के बारे में देखा हमने। ओके, किस तरह से रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो सूर्य है, रेवोल्यूशन अराउंड द सन एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, different parts receive varying amount of sunlight during the year. ओके, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सनलाइट देखा, किस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ओके, क्यों होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सनलाइट? व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर tilts towards the sun, it gets direct sunlight and experiences summer. तो ये सारी बातें हमने इसके बारे में देखा था। ओके, और किस तरह से जो है ऋतुओं में सब में जो है क्या आता है, बदलाव आता है। ऑपोजिट सीजन्स कैसे होते हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, किस तरह से जो है ऑपोजिट सीजन्स होते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। फिर जो है हमने जो है सूर्य का यानी मोर इंटेंस सनलाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेस इंटेंस सनलाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर कौन कौन से महीने में होता है। ओके, जून में। और ऑपोजिट सिचुएशन हैपन इन दिसंबर। तो आप ये सारे मंथ्स को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। शॉर्टर डे टाइम इन दिसंबर, है ना। फिर सोलिस्टिक एंड इक्विनॉक्सेस के बारे में हमने जो है पढ़ा, किस तरह से इक्वल नाइट होते हैं। ओके, फिर सोलिस्टिक्स यानी सन जो है क्या करते हैं, स्टैंड स्टिल। ओके, व्हेन द सन रीचेस इट्स फादर्स्ट पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये सारी चर्चाएं जो है हमने इस चैप्टर में किया है, और आपको जो है क्या करना है, इन सबको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, नॉर्थ पोल के बारे में, साउथ पोल के बारे में, एक्लिप्सेस क्या होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, occur when one celestial body blocks light from another casting a shadow, तब जो है ग्रहण लगता है। ओके, द मून्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ एंड द सन causes सोलर एंड लूनर eclipses। ओके, तो बच्चों ये सारी बातें जो है हमने इसमें पढ़ लिया है। अब जो है हमारा समय हो रहा है छोटे से डिक्टेशन का। ओके, आप लोगों को अब किसके लिए तैयार रहना है, आपके डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। तो डिक्टेशन के लिए आपको जो है क्या करना है, आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है, और 5 वर्ड्स जो हम बोलेंगे उसको जो है आपको क्या करना है, लिखना है। सभी रेडी है? सभी ने अपना स्कूल का नाम लिख दिया, अपना रोल नंबर लिख दिया? ओके, चलिए अब शुरू करते हैं हम डिक्टेशन। तो सबसे पहला आप लिखिए लूनर एक्लिप्स। सबसे पहला वर्ड है लूनर एक्लिप्स। बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन एग्जाम जब लिखते हो तो कभी भी उसमें कोई गलती नहीं करना है। तो लिखिए फर्स्ट वर्ड लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स हो गया तो यस बोल दीजिए। सेकंड वन जो दूसरे बोल रहे हैं हम, ब्लॉकिंग। दूसरा है ब्लॉकिंग। हो गया बच्चों, दूसरा ब्लॉकिंग। जल्दी से लिख लीजिए। सबसे पहला लूनर एक्लिप्स, दूसरा है ब्लॉकिंग, थर्ड वन जो तीसरा वर्ड हम बोल रहे हैं अनअफेक्टेड। तीसरा है अनअफेक्टेड। अपना टाइम लीजिए और आराम से लिखिए। तीसरा है अनअफेक्टेड। हो गया। चौथा वर्ड है, फोर्थ वन है शैडो। शैडो। फोर्थ वन है शैडो। हो गया शैडो। अब फिफ्थ वन, पांचवा जो हम बोल रहे हैं वो है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, स्कैटर्ड लाइट से बोलते हैं ना, स्कैटरिंग। चलिए एक और बार रिपीट कर देते हैं। हो गया सभी का? अब जरा देख लीजिए किसी को कुछ छूट जाता है तो। फर्स्ट है लूनर एक्लिप्स, दूसरा है, सेकंड वन है ब्लॉकिंग,
थर्ड है अनअफेक्टेड, ओके, सॉरी, थर्ड है शैडो, लिख लिया नहीं तो आप, अनअफेक्टेड, उसके बाद शैडो, फिर स्कैटरिंग। तो आपको जो है सभी वर्ड्स को सही से लिखना है, ओके, जितने वर्ड्स बोले हैं उसको सही तरीके से लिख लीजिए बच्चों। तो हम जो है अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे, हम कुछ क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।